प्रणाम, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज पिछले 1 सप्ताह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, जिसका रीज़न ये था कि कुछ मेरे पास तकनीकी साधन कम था, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और मैंने सोचा साधन मेरे पास पूरा हो जाए, तब मैं एक बेहतर कंटेंट के साथ आप सभी के बीच फिर कमबैक करूँ, है ना? पिछले कुछ वीडियो में आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा था, बार-बार कमेंट आ रहा था, तो सबको धीरे-धीरे आप सभी का आशीर्वाद रहा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज मैं फिर से हिस्ट्री का लेसन लेके आया हूँ। आज हिस्ट्री का सेशन है और इससे पहले मैंने बताया था कि कैसे सिक्के का खोज हुआ, किस काल में सिक्के का खोज हुआ। मेरे पिछले वीडियो जाकर आप अच्छी तरह देख सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। और आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जो मेरा टॉपिक है आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, इससे पिछला वीडियो भी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, उसमें भी अच्छा खासा मुझे प्रतिक्रिया आया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और वीडियो अच्छा लगे, बेहतरीन लगे तो बस एक प्यारा सा सपोर्ट, लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मन में और जज्बा बढ़े कि नहीं, और आप लोगों के बीच बेहतर से बेहतर और इससे अच्छा से अच्छा हर एक दिन कुछ नया, कुछ खास करने की कोशिश करूँ। चलिए ठीक है, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना सेशन को। तो आज हिस्ट्री का सेशन है। हिस्ट्री के सेशन में मैंने बताया था कि साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है? आपको देखिए, धातु वगैरह, सेलखड़ी, मंदिरें, मूर्ति, कांस्य, जितने भी जो हमें पता चला था वो पूरा तात्विक स्रोत था। अब ये है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम धर्म के बारे में, वेदों के बारे में, ये सब के बारे में अच्छी तरह ज्ञान करेंगे। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत का में से 2 पार्ट निकल के आता है। एक हमारा हो गया देसी स्रोत, दूसरा हो गया विदेशी स्रोत। जो हमारे देश यानी जो इंडिया में जो स्रोत क्या सब हमने पाया उसके बारे में, और दूसरा विदेशी स्रोत जो बाहर से क्या सब हमने सीखने को मिला उसके बारे में। तो देखिए, इसके 2 पार्ट हैं, साहित्य स्रोत के 2 पार्ट, एक देसी स्रोत, एक विदेशी स्रोत। तो देसी स्रोत में भी इसके 2 भाग हैं। एक हो गया धार्मिक और एक हो गया अधार्मिक। कितने हो गए? 2 भाग। देसी स्रोत के 2 भाग, एक हो गए धार्मिक, एक हो गए अधार्मिक। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक स्रोत। अब फिर से धार्मिक स्रोत के 3 अध्ययन हैं, 3 प्रकार होते हैं। धार्मिक स्रोत के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, उसमें से कौन कौन सा प्रकार होते हैं, पहले तो ये बता दो। आप देखिए, धार्मिक स्रोत क्या है और धार्मिक स्रोत क्या है, यानी अधार्मिक या धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक स्रोत वो है जिससे हमें वेद, पुराण और अध्यात्म के बारे में हमें पता चलता है, जिसे हम धार्मिक स्रोत कहते हैं। आध्यात्मिक स्रोत क्या है? तो जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जो बिलोंग करते हैं, उनके अंदर, मतलब उनके कल्चर में कैसा, जैसे हम लोग का हो गया महाभारत, रामायण, और जैन धर्म का हो जाता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सबका अपना अपना एक कल्चर होता है रहने का, तो उसके बारे में हम जानेंगे। धार्मिक स्रोत में सिर्फ अपने जो सनातनी धर्म में कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में डिटेल्स। धार्मिक स्रोत के 3 भाग होते हैं। धार्मिक स्रोत के कितने भाग? 3 भाग, यानी हिंदू, बौद्ध, जैन। मूलतः ये 3 भाग होते हैं धार्मिक स्रोत के। तो हम आ जाते हैं, पहले हिंदू के बारे में जानते हैं। तो हिंदू में आपके क्या हो जाते हैं? हिंदू में आपके पहले हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? पहला नंबर पर आ जाएगा वेद। यहाँ पर वेद होगा, यहाँ वेद, यानी हिंदू के बारे में हम बता रहे हैं। यानी हिंदू का जो है, जो धार्मिक स्रोत है हिंदू के सनातनी धर्म में, उसमें क्या होता है? वेद, ब्राह्मणी, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, रामायण और महाभारत। ये देखिए, ये इतने पार्ट हुए, यानी 8 भाग हुए हिंदू में, यानी वेद, ब्राह्मणी, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, रामायण और महाभारत। रामायण में हमें राम सीता जी के बारे में, चरित्र के बारे में पता चलता है, जो कितने महान पुरुष हुए राम, और कितने सावित्री हुए माता सीता जी, इन सब के बारे में हमें पता चलता है अच्छी तरह। महाभारत में कृष्ण जी के बारे में सीख मिलता है। तो ये सब हमारा क्या हुआ? धार्मिक ग्रंथ हुआ, धार्मिक स्रोत हुआ। और ये जो है आपका वेद में भी आपका 4 पार्ट हो जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन वेद हो गया ऋग्वेद।
गाने वाले यानी सारा गामा पाधा निसा, ये सब वेद हो गए। सामवेद, जितने भी जादू टोने के बारे में चर्चा वगैरह है वो सब यजुर्वेद में है। तो ये सब है आपका धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत ये आपका हो गया। सबसे प्रथम बात ये हो जाता है हिंदू। हिंदू में हो गया वेद, ब्राह्मणी, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, पुराण, रामायण, महाभारत, और उसके भी 4 भाग हैं। ठीक, अब कंटिन्यू देखिए आगे। ये तो आ गया हमारा हिंदू के बारे में। अब आ जाते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से बौद्ध साहित्य के बारे में। तो हमने देख लिया था हिंदू धर्म में आपका 8 भाग था जो साहित्यिक स्रोत था। अभी जो है आपको बस झलक दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द मिलेगा, और बस धैर्य बना के रखिए। तो हिंदू धर्म के बारे में मैंने अच्छी तरह बता दिया था। अब देखिए आपका धार्मिक स्रोत में आ गया है बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म आ गया है। बौद्ध धर्म में क्या होता है, इसके 3 भाग होते हैं। देखिए त्रिपिटक, त्रिपिटक की चर्चा किस धर्म में है, बौद्ध धर्म में है। यानी त्रिपिटक, इसके 3 भाग होते हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। आप कह सकता है कि विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया था, सूत पिटक किसके द्वारा लिखा गया था, और अभिधम पिटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, विनय पिटक आपको उपाली के द्वारा लिखा गया था, सूत पिटक आपको आनंद के द्वारा लिखा गया था, अभिधम पिटक आपको मोगली पुत्र शिष्य के द्वारा लिखा गया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आपको बौद्ध धर्म के अब कितने भाग थे, जैसे हिंदू धर्म में आपको देखे थे कि 8 भागे थे। वेद थे, महाभारत, रामायण थे, वेदांग थे, ब्राह्मणी थे। उसी तरह आप देखिए बौद्ध धर्म में कितने भाग है। तो बौद्ध धर्म में आपका 6 भाग है। पहला है जातक, दूसरा दीपवंश, तीसरा महावंश, चौथा बौद्ध चरित्र, 5वां द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को, छठा आपका हो जाएगा अंगुत्तर इकाई, और 16 महाजनपद की चर्चा जो है इसी में है, अंगुत्तर इकाई में ही है। 16 महाजनपद में जो बटे हुए थे उसकी चर्चा किसमें, अंगुत्तर इकाई में। देखिए यानी बौद्ध साहित्य यानी त्रिपिटक की चर्चा किसमें है, बौद्ध धर्म में है। विनय पिटक किसके द्वारा लिखा गया था, उपाली के द्वारा लिखा गया था। सूत पिटक आनंद के द्वारा, और अभिधम पिटक मोगली पुत्र शिष्य के द्वारा लिखा गया था, जो कि बहुत ही बौद्ध धर्म के लिए काफी ज्यादा ये तीनों मिलकर बौद्ध धर्म के लिए काफी अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। और बौद्ध धर्म के भाग 6 भाग हो गए। 16 महाजनपद की चर्चा किस इकाई से हमें पता चलता है, तो अगुत्तर इकाई से पता चलता है। बस इस सब बातों को समझ जाइए, अच्छे अच्छे टॉपिक है जिसे आप लोग अपने माइंड में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखते रहिए और इंटरेस्ट लेते रहिए। तो देखिए आपको हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म हमने बता दिया था, सबका भी एक टेलर दिखा रहे हैं कि किसका कितना भाग होते हैं, क्या होता है उसके बारे में। देखिए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म मैंने बता दिया था। आप जैन धर्म के बारे में देखिएगा तो जैन धर्म के जैन ग्रंथ जो होते हैं उसमें कितने भाग हैं, 5 भाग होते हैं, यानी आगम, अंग, भगवती सूत्र, उपांग और कल्प सूत्र। ये जैन धर्म के मुख्यतः कितने भाग हुए, 5 भाग। कितने भाग, 5 भाग हुए। ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको हिंदू धर्म में कितने भाग हो गए थे, तो हिंदू धर्म में आपको 8 भाग हो गए थे। हिंदू धर्म में 8 भाग, और उसके बाद बौद्ध धर्म में 6 भाग, और जैन धर्म में कितने भाग हुए, 5 भाग हुए। इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं, आपका अगला टॉपिक होगा देसी स्रोत। आखिर देसी या भारत में क्या क्या स्रोत हमें मिला, किस किस चीज की जानकारी मिली, आप उसके बारे में डिटेल से जानते हैं, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। तो देखिए भारत का जो देसी स्रोत होता है वो देखिए क्या सब है, यानी हमारे भारत में क्या सब जानने को मिला, देसी स्रोत के बारे में क्या है, कितना हमें जानकारी मिलता है इतिहास से, वो देखिए भारत का देसी स्रोत क्या है। आपको कालिदास हालांकि 7 किताबों का रचना किया था, 7, लेकिन मैंने एग्जाम्पल में 2 ही लिखाया है। तो कालिदास जो कि कुमार संभव और मेघदूत जो किताबें थी ये उनके द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। उसके बाद विशाख दत्त मुद्रा शास्त्र के लेखक हैं। वान भट्ट हस्तचरित्र यानी हस्तचरित्र और कादम्बरी का भी लेखक कौन है, वान भट्टी है। उसके बाद नंगा नंदा रत्नावली की रचना किए थे हर्षवर्धन
प्रियदर्शिका की रचना किए थे कल्हण ने। राजतरंगिणी के लेखक यानी राजतरंगिणी की रचना किसने किए थे? तो कल्हण ने किए थे। ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा के भारत ये देसी स्रोत है। जो ये जो जितने भी सब इसे भारत में ही महान महान ये सब विद्वान सब पाए गए भारत में ही, ये विदेशी नहीं है, भारत के ही है। यानी कालिदास, कुमार संभव, मेघदूत, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक, विशाख दत्त मुद्रा शास्त्र के लेखक, मान भट्ट हर्षचरित्र या कादम्बरी के लेखक, नंगानंदा यानी ये रत्नावली के लेखक थे, और हर्षवर्धन थे प्रियदर्शिका, और कल्हण किसके थे? राजतरंगिणी के राजतरंगिणी के लेखक थे। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं आपका विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत देखेंगे तो विदेशी स्रोत में आपका आ जाता है पहले मैंने देसी स्रोत बताया था जिसमें आपको कौटिल्य हो गए, चाणक्य हो गए, ये सब एक ही हुआ। आपका हो गया जैसे कालिदास हो गया, है ना, हर्षवर्धन हो गए, ये सब आपका देसी स्रोत थे जो उनके द्वारा महान महान कवि थे, महान महान ज्ञाता थे जिनके द्वारा रचना किया गया था। अब ये हो गया आपका विदेशी स्रोत जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है कि मेगास्थनीज यानी इंडिका की रचना किन्होंने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। ये सब विदेशी है। फाइहान फियूकी नामक पुस्तक की रचना की थी। किताबुल हिंद अल ब्रूनी जो हिट ऑफ है उसी का नाम लिखे हैं। और इब्न बतूता रेहला की रचना किया था। उसके बाद हेनसांग सीयूकी नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन? हेनसांग किए थे। उसके बाद अब्दुल रज्जाक भी आए थे भारत में, मार्को पोलो भी आए थे भारत में, इत सिंह भी आए थे भारत में, निकोलो कांटी भी आए थे भारत में। यानी ये सब क्या है? आपका विदेशी स्रोत है। और जो जितना भी ये सब भी लिखे हैं लेकिन इनकी किताबों का उतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। सब ज्यादा हिट ऑफ क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, किसके द्वारा लिखा गया है? यानी मेगास्थनी द्वारा इंडिका, ये तो अक्सर याद ही होगा। फाइहान द्वारा फियूकी, उसके बाद किताबुल हिंद अल ब्रूनी द्वारा लिखा गया था। इब्न बतूता रेहला का लिखा गया था। हेनसांग सीयूकी, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, इत सिंह, निकोलो कांटी। तो ये जो जितने भी थे ये विदेशी स्रोत हैं। और उसके बाद हमारे साहित्य स्रोत, जो साहित्य स्रोत के जो टॉपिक होता है, साहित्यिक जो साक्ष्य होता है जिसके बारे में हमने अभी बताया था आपको, देसी स्रोत विदेशी स्रोत, तो ये हमारा साहित्य साक्ष्य के बारे में हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। और यही बिल्कुल सटीक और बेहतरीन तरीका मैंने आप सभी के बीच में पेश किया। तो ये हो गया हमारा साहित्य स्रोत। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। आगे जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा हिंदू सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोशिश करेंगे उतना ही क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम पूछा जाता है। हमें पूरा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बस आप लोग का एक सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब की मुझे आशा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। मुझे पूर्णतः भरोसा है। अभी तक में मेरा लगभग आज 15 तारीख हो गया, लगभग 12 दिन में 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट किया मेरे मन को। और मैंने ज़्यादा कहीं शेयर नहीं किया, बस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करता हूँ और कहीं कुछ नहीं करता शेयर। फिर भी मुझे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आज 100 है, आने वाले टाइम में 1000 होंगे, 10,000 होंगे, बहुत ज़्यादा जाएंगे। उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, बस साथ आपका चाहिए। तो इसी के साथ ये जो है विदेशी स्रोत आज टॉपिक ये क्लियर होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके हम हड़प्पा हिंदू सभ्यता बहुत जल्द आप सभी के बीच लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।